अलका बागमार जी महापौर के रूप में नगर निगम में अब कुर्सी संभालेंगी। उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो अच्छा काम करना चाहती है और बहुत एक व्यवहारिक और एक अच्छी महिला लगी वो। जो बाहर से व्यापारी हमारे यहाँ आ रहे हैं उनको टॉयलेट की, पार्किंग की असुविधा होने के कारण दुर्ग का व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। सर, आम जनता ने किस तरीके की उम्मीद महापौर को लेकर के जताई है? क्या जनता से जो वादे किए गए थे उनके उम्मीदों पर महापौर खरी उतरेंगे? तो महापौर जी हैं अभी अलका जी, ऊर्जावान है, यंग है, तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये शहर का विकास बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। बागमार जी से किस तरीके की उम्मीद है? क्या दुर्ग की तस्वीर बदलेगी? सारे पब्लिक जो भी है ट्रस्ट करके उनको वोट दिए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो अपने कार्य पे मतलब जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। कैसा हो आखिर नए महापौर का कार्यकाल? कितना विकास इस महापौर के कार्यकाल में हो? अलका बागमार जी महापौर के रूप में नगर निगम में अब कुर्सी संभालेंगी और जनता ने उनसे काफी उम्मीदें जताई हैं। जनता की उम्मीदों पर क्या वो खरी उतरती हैं, इस विषय को लेकर के हमने जब काफी सारे लोगों से बातचीत की, पिछले महापौर जितने भी महापौर थे अब तक के, चाहे वो RN वर्मा हो, चाहे वो सरोज पांडे हो, चाहे वो ताम्रकार जी हो, चाहे RN वर्मा हो, चाहे धीरज बाकलीवाल जी हो, इन सभी के कार्यकाल को लेकर के जब हमने आम जनता से, युवा पीढ़ी से, व्यापारियों से, काफी दुर्ग के काफी प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की, तो उन सभी ने अपने विचार किस तरीके से रखे, किस तरीके की उम्मीद अलका बागमार जी से लोगों ने जताई है, आइए जानते। इस वक्त हमारे साथ काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति, दुर्ग के काफी प्रतिष्ठित जो हैं, जिनका नाम प्रकाश देश लहरा और पायल ट्रेवल्स के वो मालिक भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि अब तक जितने भी महापौर बैठे, चाहे वो सरोज पांडे हो, चाहे वो चंद्रिका चंद्राकर हो, चाहे वो RN वर्मा हो, जितने भी धीरज बाकलीवाल हो, जितने भी महापौर परिषद में बैठे नगर निगम की, उनका कार्यकाल कैसा था और जनता ने उनसे क्या उम्मीद जताई थी। वर्तमान में जो अभी महापौर चुन करके अलका बागमार आई है, अब उनसे लोगों ने क्या उम्मीद जताई है। जी सर, प्रकाश सर, आपका हमारे चैनल CG भास्कर में बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महापौर जितने भी अब तक के बने हैं उनसे, चूंकि आप लोग शहर के काफी माने हुए, काफी प्रतिष्ठित लोग हैं, तो उनसे अब क्या उम्मीद की है आप लोगों ने? काफ़ी साल पहले, मेरे ख्याल से 83, 84, 85 की बात होगी, जब मोतीलाल जी वोरा CM थे, बाद में बने, लेकिन उनके पहले शंकर लाल जी ताम्रकार महापौर थे। उनके समय का जो कार्यकाल था, आज दुर्ग में आज भी जनता उनको याद करती है। चाहे ये मार्केट बना हो, इंदिरा मार्केट बना हो, उसके पीछे में महात्मा गांधी स्कूल में जो मार्केट बना है, शहर काफ़ी अच्छा काम हुआ। इसका कारण भी है कि कुछ दिन बाद मोतीलाल जी वोरा मुख्यमंत्री बन गए थे मध्य प्रदेश के, तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उनका गृह जिला है तो स्वाभाविक है काम होगा और पैसा भी आएगा। उसके बाद अपना सरोज पांडे जी दुर्ग की महापौर बनी, उनके समय में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ, क्योंकि अजीत जोगी के कार्यकाल में उनको बहुत पैसा दिया गया है और बिना पैसे के किसी भी, कोई भी इंसान कितना भी अच्छा रहे, कितना भी काम करना चाहे, नहीं कर पाएगा। उनके समय में भी बहुत पैसा आया, काफ़ी अच्छा काम हुआ। फिर उनके बाद डॉक्टर साहब बने, उनका कार्यकाल ऐसी नॉर्मल रहा, बहुत ज़्यादा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं रहा उनके समय में। फिर चंद्रिका चंद्राकर जी का भी नॉर्मल रहा। उनके बाद अपना वर्मा जी बने, वर्मा जी के समय में भी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, फिर भी उनका कार्यकाल काफ़ी ठीक था। अभी अपना पिछला कार्यकाल में धीरज लाल बाकलीवाल महापौर बने और उस समय प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आम जनता ने जो अपेक्षा की थी कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस का महापौर है तो बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन ऐसा कुछ उल्लेखनीय एक भी काम नहीं हुआ। उसका परिणाम 2023 के चुनाव में अरुण बोरा को भी भुगतना पड़ा और वो इतने लंबे वोटों से हारे, मतलब एक रिकॉर्ड मतों से हारे हैं कि 60 वार्ड में, 58 वार्ड में एक लोकप्रिय विधायक जो 3-3, 4-4 बार का विधायक रहा है, माननीय मोतीलाल जी वोरा का सपूत रहा है, वो हारा, वो बहुत बड़ी बात है। और अभी जो श्रीमती अलका बागमार जी महापौर बनी है, मेरी 2 मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन मुलाकातों में जो मेरी उनसे बात हुई है तो उनकी सोच बहुत अच्छी है और वो अच्छा काम करना चाहती है और बहुत एक व्यवहारिक और एक अच्छी महिला लगी वो। तो उम्मीद है, और भाजपा की भी सरकार है
अपना स्टेट में भी है, केंद्र में भी है, तो स्वाभाविक है पैसा आएगा। और जो उनकी इच्छा है, जो सोच थी उनकी, उस हिसाब से मेरे ख्याल से काफी अच्छा काम होना चाहिए। आप लोगों ने क्या उम्मीद जताई है महापौर से? भाई देखिए, शहर की जो प्राथमिकता क्या है, सड़क, पानी, सफाई। आज किसी भी वार्ड में आप निकल जाए, चले जाएं, हर जगह पानी की समस्या तो है ही है। सड़कें उखड़ी पड़ी हुई है, पूरा धूल के अंबार में दुर्ग शहर हटा हुआ है। और आप किसी भी नाली के बगल से आप निकल जाएं, ज्यादा दूर मत जाइए। मैं बस स्टैंड अक्सर जाते रहता हूँ क्योंकि मेरा बसों का व्यापार है। वहां पे जो नाली है बजाते रहता है, ऊपर तक भरा हुआ जाम लगा हुआ है। तो ये 3 चीजों में उनको अधिक ध्यान देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अभी एक और हो रहा है कि जो रोडें बनी है, अभी कैमरे लगने वाले हर चौक में, और जिसने भी जिस एजेंसी ने ठेके का काम लिया है वो रोड को खोद तो जरूर दिया है, लेकिन उसको समतल नहीं किया। किसी भी चौक से आप निकल जाओ गाड़ी में तो घड़ घड़ आवाज घटाघट कर रही है। तो सबसे पहले तो महापौर जी को आते ही इस एजेंसी को करे या वो करे, उसको ठीक करना चाहिए। पुलगांव नाला भी नगम के अंदर आता है, लेकिन उसका भी रोड का पूरा बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये जो मेन चीज सड़क, पानी और बिजली और सफाई की व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो महापौर के निगम के अंतर्गत ये काम आते हैं और निगम को करना है। महापौर परिषद के कार्यकाल को लेकर इस वक्त हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं प्रकाश साखला जी के पास, जो कि सराफा संघ के अध्यक्ष भी हैं, काफी प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। जी, उनसे हम बात करेंगे कि उनके समय में कितने महापौर आए और गए, उनसे क्या उम्मीदें लोगों ने लगाई थी। अभी वर्तमान में जो बाघमार जी, अलका बाघमार जी महापौर बनकर के आई हैं, उनसे क्या उम्मीद है, तब के दुर्ग और अब के दुर्ग में कितना अंतर देखते हैं? मैं पहले तो दुर्ग के पूरे मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आज जो इन्होंने आज ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर अलका बाघमार जी को अपने महापौर प्रत्याशी के लिए चुना। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो नए महापौर जी है, वो हमने पहले ही उनसे चर्चा की कि आज दुर्ग का विकास पूरा रुका हुआ है, दुर्ग का विकास कुछ हो नहीं रहा है। पार्किंग की सुविधा दुर्ग में बिल्कुल नहीं है और टॉयलेट की सुविधा बिल्कुल नहीं है। जो बाहर से व्यापारी हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनको टॉयलेट की, पार्किंग की असुविधा होने के कारण दुर्ग का व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पहले मीटिंग की है, मैडम के साथ बैठे, हम गजेंद्र भैया के साथ में बैठे। गजेंद्र भैया बोले ये प्राथमिकता है आप लोगों के काम की, और इस काम को जो है हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से जल्दी कर लेंगे करके। और जो पार्किंग के लिए आज मुहिम भी चल रही है, उस पार्किंग की हमारे ऊपर सीएम साहब के द्वारा घोषित भी कर दिया गया है कि मल्टी लेवल पार्किंग इंदिरा मार्केट में बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये महापौर जी जो है हमारे विकास काम करेंगे। और जो पीछे महापौर जी गए, अब वो किस कारण से, जिस समय सरोज पांडे जी थे उस समय भी बहुत अच्छा काम हुआ, और हमारे धीरज भैया बाकलीवाल जी के समय क्या कारणों से काम एकदम अधूरा रहा। दुर्ग की सड़कें नहीं रही, नालियां नहीं बनी और पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं हो पाई। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं, पूरे व्यापारी जगत में ये उम्मीद है और हर्ष की लहर भी है कि अब आने वाले समय में दुर्ग का बहुत बड़ा विकास होगा और दुर्ग जो है आने वाले भविष्य में व्यापार की दृष्टि से भी बहुत आगे जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ उस महापौर जी से, और उनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि ये हमारे साथ मिलकर काम करे और व्यापारियों के हित में काम करे। धन्यवाद। पिछले महापौर और वर्तमान महापौर को लेकर के अभी हम काफ़ी सारे लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि कार्यकाल जो है इनका, पिछला बीता हुआ जो महापौर का कार्यकाल था वो कैसा था, और वर्तमान में जो अभी महापौर जो आई हैं उनका कार्यकाल किस तरीके से आगे देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुलगांव कपड़ा संघ के, थोक कपड़ा संघ के अध्यक्ष अरुण दुग्गड़ जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, पूछते हैं कि पिछले जो महापौर जितने भी आए थे उनका कार्यकाल कैसा था, और वर्तमान पर जो महापौर हैं उनसे क्या उम्मीदें व्यापारी संघ के लोगों ने, आम जनता ने लगाई हैं। जी सर, बताएंगे। मैडम, काफ़ी समय के बाद 3 लेयर की सरकार बनी है, केंद्र में, राज्य में और शहर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा और बहुत अच्छा विकास होगा दुर्ग जिले का, दुर्ग शहर का। और ये जो महापौर जी हैं अभी, अलका जी, ऊर्जावान है, यंग है, तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये शहर का विकास बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। सर, पिछले महापौर की यदि बात करें, हम सरोज पांडे जी की बात करें, आर.एन. वर्मा जी की बात करें, धीरज बाकलीवाल जी की बात करें, तो इनका कार्यकाल कैसा था, कितना परिवर्तन तब के दुर्ग और अब के दुर्ग में आप देखते हैं? मेरे ख्याल से मैडम 3 लेयर की सरकार, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार 1-2 बार ही बनी है,
इसके पहले धीरज जी जो थे तो भूपेश जी थे, पर केंद्र में भाजपा का शासन था, तो जो उम्मीद थी वो उम्मीद से काम नहीं हुआ। और क्या कारण है मैं कह नहीं सकता, धीरज जी के शासन में कुछ पैसों की कमी के कारण कई काम वो चाह के भी नहीं कर पाए। और हमको ऐसा उम्मीद है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र से और राज्य से अच्छा सहयोग मिलेगा और अलका जी इसमें खरी उतरेंगी। आप लोग क्या, जो व्यापारी संघ है, बाजार के लिए और किस तरीके की व्यवस्था आप लोग चाहते हैं? बाजार में सौंदर्यीकरण के लिए, सड़क के अच्छे के लिए, नाली की साफ सफाई और विद्युत व्यवस्था जो नगर निगम का मेन कार्य है, हम चाहेंगे उनसे कि ये तीनों चारों कार्य बहुत अच्छा हो। दूसरा, पुलगांव नाले के पास जो कचरा डंप कर रहे हैं उसकी जो गंदगी है और उसकी जो स्मेल है वो यहाँ तक आ रही है, तो हम महापौर जी से निवेदन करेंगे कि उसको शीघ्र से शीघ्र निवारण करें। और पुलगांव नाले के ऊपर की जो सड़क की स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है। 100 बार कम से कम हम लोगों ने इसके लिए मांग किया है, आंदोलन किया है, पर आज तक क्यों सुनवाई नहीं हो रही, उसका कारण आज तक हमको समझ नहीं आ रहा है। सर, पुलगांव में काफ़ी समय से शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। व्यापारी संघ काफ़ी दिनों से इस मांग को उठाता आया है। इस महापौर से आप उम्मीद करते हैं कि पुलगांव में शौचालय की व्यवस्था हो पाएगी? देखो ये मैडम, ये एक्चुअल प्राइवेट लैंड है, तो इसमें कलेक्टर महोदय ने भी बोला था कि मैं इसमें बनवा सकता हूँ करके, पर ज़मीन दीजिए। तो ये मुद्दा ऐसा है, इसमें ज़मीन शासन तो दे नहीं सकती, जो बिल्डर है उन्होंने चीटिंग करके उस जगह को दबा दिया है। आज भी अगर वो देता है तो हमको पूरा भरोसा है कि कलेक्टर महोदय भी और महापौर जी उसको अवश्य बनाएंगे। गंजपारा के काफी प्रतिष्ठित व्यापारी दिनेश मारूठी जी इस वक्त सीजी भास्कर के साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम जान लेते हैं महापौर का कार्यकाल पिछला कैसा रहा और वर्तमान में जो महापौर अभी बनी है अलका बागमार जी, उनसे व्यापारी संघ के लोगों ने, आम जनता ने किस तरीके की उम्मीदें जताई हैं। जी सर, बताएंगे। देखिए, पिछला कार्यकाल तो बाकलीवाल जी का था, जो कि हमें ऐसा लगता है दुर्ग के लिए एकदम नगण्य शून्य रहा, क्योंकि शहर में कुछ भी विकास आज की तारीख में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है और आने वाली महापौर बागमार जी से उम्मीद है कि शहर का विकास करेंगी। सरल है, सौम्य है, बहुत ही अच्छे ढंग से लेके चलाएंगी शहर को, और उनका साथ देने के लिए हमारे दोनों विधायक हैं, दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण, जो पूरा सहयोग करेंगे हमारे महापौर जी को, और शहर का विकास होगा और बिल्कुल होगा। सर, आम जनता ने किस तरीके की उम्मीद महापौर को लेकर के जताई है? क्या जनता से जो वादे किए गए थे उनकी उम्मीदों पर महापौर खरी उतरेंगी? उम्मीद से ज्यादा खरी उतरेंगी, क्योंकि हमारे दो विधायक हैं शहर के, शहर और ग्रामीण के, उनका साथ रहेगा। और महापौर जी खुद भी इतनी एक्टिव है कि वो पूरे शहर में घूमेंगी, शहर की समस्याएं देखेंगी और शहरी समस्याओं को दूर करेंगी। वो कैलाश बरमेचा जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे हम महापौर को लेकर के बात करते हैं कि किस तरीके का कार्यकाल महापौर जी का उन्हें देखने को मिलेगा, किस तरीके से दुर्ग की तस्वीर अलका बागमार जी के कर कमलों के द्वारा जब वो उनका ताजपोशी की रस्म की जाएगी तो किस तरीके से दुर्ग की तस्वीर बदलेगी, मार्केट की तस्वीर बदलेगी। पिछले महापौर की यदि हम बात करें तो पिछले से पिछले के पिछले जितने भी महापौर रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा था, और अब वर्तमान में अलका बागमार जी से किस तरीके की उम्मीद आम जनता ने, लोगों ने जताई है। जी बरमेचा जी, बताएंगे आप कितने महापौर का कार्यकाल आप देख चुके हैं? मैं प्रहलाद तिवारी जी के समय से देखते आ रहा हूँ महापौर का कार्यकाल। प्रहलाद तिवारी जी, शंकरलाल ताम्रकार जी, सरोज पांडे जी, RL वर्मा जी का, ऐसे अनेक आए। लेकिन हम आम जनता ये अपेक्षा करते हैं कि बागमार मैडम से कि वो भूमि पूजन और कार्यक्रमों में थोड़ा सा अंकुश लगा के अगर जो मूल कार्य हैं उसमें उसकी समीक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे एवं निगम की राजस्व की वसूली पे जोर लगाए, तो एक अच्छी हेल्दी नगर पालिका, नगर निगम दुर्ग बनेगी और उससे कार्यकाल भी मजबूत होगा और कार्य अच्छे होने से आने वाले अगले कार्यकाल के लिए भी अपनी निश्चिंतता हो जाती है।
आपने यहाँ पर शंकर लाल जी ताम्रकार जी की बात कही, महापौर सरोज पांडे जी की भी बातचीत करी है। धीरज बाकलीवाल जो अभी पिछले कांग्रेस के महापौर थे, उनके कार्यकाल में कितना विकास दुर्ग में देखने को मिला, कितने भूमि पूजन, जैसे एक आम भाषा में आप बता सकते हैं कि कितना कार्यकाल उनके द्वारा किया गया, क्या वो सफल रहे अपने परिषद में? मेरे ख्याल से कार्यकाल ठीक ठीक था उनका, और ज़्यादा मेहनत करना था उनको। तो थोड़ा और मेहनत करते तो ज़्यादा बेहतर विकास होता और उनके खुद के हित में भी होता। बागमार जी से किस तरीके की उम्मीद है? क्या दुर्ग की तस्वीर बदलेगी? तस्वीर बदलनी चाहिए, और हमें उम्मीद है, जैसे कि ये पुराना गांधी चौक का बाजार है, इसमें बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, तो ये सब व्यवस्थाएं होना चाहिए। पानी की और शौचालय की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है, इसीलिए आज नए नए मार्केट बनाए जा रहे हैं। और जैसे का मार्केट बन भी रहे हैं, अगर ये व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेगी तो वहाँ पे भी ये दिक्कतें आएगी। तो मूलभूत सुविधाओं पे अगर ध्यान दिया जाए तो नित्य नए मार्केटों पे खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, राजस्व की बचत होगी अपनी। काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की। आज की युवा पीढ़ी भी हमारे साथ मौजूद है। महापौर को लेकर के उनकी क्या सोच है, आइए जानते हैं। जी प्राची, आप युवा हैं, अभी आपको पता है नगर निगम के चुनाव हुए, काफी सारे पार्षद और महापौर चुन करके सामने। महापौर अलका बागमार जी हैं, क्या उम्मीद आप लोग उनसे करती है शहर के विकास को लेकर? हम भी अभी युवा पीढ़ी में ही हैं और शहर में काफ़ी अव्यवस्थाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर जनता, सारे पब्लिक जो भी है, ट्रस्ट करके उनको वोट दिए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो अपने कार्य पे मतलब जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। किस तरीके का विकास आप शहर में लेकर के देखना चाहती है? क्योंकि सड़कें जो है, कैसी सड़कें हैं अभी शहर में? काफ़ी मतलब देखा जाए तो वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं है, कहीं गड्ढे हैं, काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों को, पार्किंग देखा जाए तो इंदिरा पार्क में पार्किंग का भी व्यवस्था बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारा चीज़ में सुधार हो। नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं, महापौर के रूप में अलका बागमार जी को चुना गया है। जनता ने अलका बागमार जी पर उम्मीद जताई है, लेकिन शहर में अभी वर्तमान में काफी सारी अव्यवस्थाएं हैं। इन अव्यवस्थाओं को लेकर के हमने काफी सारे लोगों से बातचीत की, प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत की, व्यापारियों से बात की, आम जनता से बातचीत की और युवा पीढ़ी से बातचीत की है। सभी का कहना यही है कि जिस तरीके से शहर में पिछली शहर सरकार के कार्यकाल में अव्यवस्थाएं थी, तो उसे सुधारने की कवायद जो है वो की जाए। अलका बागमार जी से सभी ने उम्मीद जताई है। अलका बागमार ने भी चुनाव जीतने के पहले सभी से वादे किए थे, जनता से वादे किए थे कि वो जीत करके यदि आती है तो शहर के विकास के लिए कार्य करेंगी और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। जनता ने जिस तरीके से उन पर उम्मीद जताई है, तो क्या अलका बागमार सभी की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल जिस तरीके के वादे अलका बागमार जी ने किए थे, तो अब जनता को अलका बागमार जी से, अपनी नई महापौर से काफी उम्मीद है कि अब दुर्ग की तस्वीर जो है वो निश्चित तौर पर बदलेगी। क्या दुर्ग की तस्वीर बदलेगी? क्या लोगों ने जो उम्मीद अलका बागमार से जताई है, वो उम्मीदों पर अलका बागमार खरी उतरेंगी, ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।